Hello friends, in my last video we have seen divisibility test. Today we will see factors and multiples. So first of all we will see factors. तो क्या होते हैं factors? जब हम किसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो छोटा नंबर होता है वो उस गिवन नंबर का इस फैक्टर होता है. ओके, सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल. ये 6 है तो हमको क्या देखना पड़ेगा कि ये जो 6 है वो किन किन नंबरों से डिविजिबल है. दैट मीन्स वो कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है. अब देखिए 1 6 6 आता है, राइट. दैट मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ 6. अब 2 3 भी 6 आता है तो 2 and 3 are also the factors of 6. So 6 1s भी 6 आता है तो 6 1s 6 मतलब 6 is also the factor of 6. That means factor of 6 क्या क्या है? Factors of 6 are 1 2 3 and 6. ओके, तो कौन कौन से नंबर के टेबल में हमारा जो गिवन नंबर है वो आता है ये देखना है. तो जिस भी टेबल में वो नंबर आता है वो नंबर इसका 6 का डिवाइजर रहेगा. अब हम अगला एग्जांपल लेके देखते हैं. अब 18 है. कौन कौन से टेबल में 18 आता है? देखिए 1 तो कॉमन रहेगा ही. तो 1 into 18 इज इक्वल टू 18, राइट. अब देखिए 18 ये इवन नंबर है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 8 है. इसका मतलब इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल में आता ही है. सो 2 9s are 18, राइट. फिर अब 1 plus 8 किया तो 9 आता है. दैट मीन्स डिजिट की जो टोटल है वो 3 से डिविजिबल है. इसका मतलब ये नंबर जो है 18 3 से डिविजिबल है तो 3 के टेबल में भी आता है. क्या आता है? 3 6 are 18, राइट. सो 1 18s are 18, 2 9s are 18, 3 6 are 18. और कौन से टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है 6 3s are 18. 9 के टेबल में आता है 9 2s are 18. दैट मीन्स 18 इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या है? Factors of 18 is equal to 1 2 3 6 9 and 18. ओके, अब ये जो नंबर थे इनके हमको टेबल आते थे इसलिए हम टेबल बोल के या डिवीजन देख के बता सके कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है. लेकिन कोई नंबर ऐसे भी होते हैं कि जो बड़े होते हैं, जो कौन से टेबल में आता है हमको तुरंत ध्यान में नहीं आता है तो उसके लिए फैक्टर्स निकालने की एक अलग मेथड भी है. तो क्या है देखिए, उसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं या डिवीजन मेथड बोलते हैं. अब हम लेंगे 36. ओके, सो 36 के फैक्टर्स क्या क्या है? अब देखिए ये यूनिट प्लेस पे 6 है. दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. ओके, सो 2 1s are 2. यहाँ पे 3 है, 2 माइनस हो गया तो 1 बचा तो 16 बना. तो 2 8s are 16, राइट. फिर 2 9s are 18. अब 9 कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आता है तो 3 3s are 9 और ये 3 1s are 3. ओके, सो अब हम जब फैक्टर लिखेंगे इसके तो कैसे लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 36 आर क्या रहेंगे? ये देखिए 2, ये 3. अब देखिए 2 2s are 4, राइट. फिर 2 3s are 6. 6 भी इसका फैक्टर है ना. 6 के टेबल में भी 36 आता है. 6 6 are 36. So 6 is also the factor of 36. Then पहले 9, फिर 12, फिर अब देखिए 18 के टेबल में आता है और 36 के टेबल में भी आता ही है. So factors of
digits are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. ओके, तो फैक्टर्स के कुछ रूल्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं देखते हैं। देखिए 6 के फैक्टर्स क्या थे, 1, 2, 3 एंड 6। तो जब हर नंबर का फैक्टर हमने देखा तो हमको क्या पता चला कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता ही है। ओके, सो सेकेंड बात हमको क्या पता चली, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर ये खुद का फैक्टर होता ही है। ओके, देन तीसरी बात हमको क्या पता चली, हर फैक्टर जो होता है या तो जो गिवन नंबर है उससे छोटा होता है या उतना होता है। ओके, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ओके, नाउ वी विल सी मल्टीपल्स। ओके, मल्टीपल्स ये जो वर्ड है उसमें हमको नाम में ही पता चल जाता है कि मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करना। तो किसी भी नंबर को अगर हम अलग अलग नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको आंसर्स मिलते हैं दोज आर मल्टीपल्स। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 इंटू 1 तो क्या आता है 2, 2 इंटू 2 क्या आता है 4। दैट मीन्स मल्टीपल लिखना अगर है हमको तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 का टेबल लिख रहे हैं। मतलब 2 के मल्टीपल्स क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, तो 2 का टेबल ही लिखना पड़ता है हमको। मीन्स द मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर। ओके, अगर हमको मल्टीपल ऑफ 5 राइट, अगर हमको बोला राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 तो हम क्या लिखेंगे, 5, 10, 15, 20, 25। दैट मीन्स 5 का टेबल 5 तक लिखेंगे। अगर 6 मल्टीपल्स लिखना हो तो अगला नंबर लिखेंगे 30। अगर ये भी जरूरी नहीं है कि हमको लाइन से ही पूरे लिखने हैं, तो अगर हम 5, 15, 25 ऐसे भी लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ वो 5 के टेबल में आना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अगर आपको बोला कि 5 के 5 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लिखिए तो सिर्फ आपको लाइन से मल्टीपल्स लिखना है, नहीं तो आप 5 के टेबल के कौन से भी नंबर रैंडमली लिख सकते हो। ओके, तो रूल्स हम लिख लेंगे, एवरी मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू द नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल ये या तो उसके जितना होता है या उससे बड़ा होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड, एवरी नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर ये खुद का मल्टीपल होता ही है, क्योंकि टेबल देखिए 2 1 जा 2, अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर खुद मिलता है। दैट मीन्स द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ओके, देन द थर्ड रूल इज द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर आर इनफाइनाइट, कितने मल्टीपल हो सकते हैं किसी भी नंबर के, इनफाइनाइट, जो हम गिन भी नहीं सकते, इतने मल्टीपल्स होते हैं। ओके, सो राइट डाउन दीज रूल्स, देन वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे व्हाट आर प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। ओके, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब हम एक टेबल बनाएंगे। सो इन द फर्स्ट कॉलम वी विल राइट द नंबर, then in the second column we will write the factors of the number, इसके फैक्टर्स, और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, सो पहला लेंगे 1 के कितने फैक्टर्स है, कौन कौन से फैक्टर्स है, 1 1 जा 1, दैट मीन्स ओनली 1। ओके, सो 1 का फैक्टर ओनली 1, कितने हैं वो 1। अब ये 2 के कितने फैक्टर्स है, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 2 and 1, 1 and 2। ओके,
So 1 and 2. These are the two factors of 2. Okay. So number of factors are 2. 3k 1 3s are 3. 1 and 3. Number of factors are 2. 4 के कौन कौन से फैक्टर्स है? 1 4s are 4, 2 2s are 4 and 4 1s are 4. Okay. So number of factors are 3. 5 1 5s are 5. Number of factors are 2. Okay. So 6 के कौन कौन से फैक्टर्स है? 1 6s are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6 and 6 1s are 6. Right. So number of factors are 4. 7 1 7s are 7. That means number of factors 2. 8 1 8s are 8, 2 4s are 8, 4 2s are 8 and 8 1s are 8. That means number of factors are 4. 9 के 1 3 3s are 9 and 9 1s are 9. Okay. So number of factors are 3. And 10 के कितने हैं? 1 2 5s are 10, 5 2s are 10 and 10 1s are 10. Number of factors are 4. ओके. सो जब ये टेबल हम देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है? इस टेबल में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है. राइट. देखिए ये 2 3 5 7 ये 4 नंबर्स जो है 2 3 5 एंड 7 इनके कितने फैक्टर्स है? 1 2 1 3 1 5 1 7. दैट मीन्स ओनली 2 फैक्टर्स आर देयर. राइट. सो ऐसे जो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं. कौन कौन से 2? 1 और वो नंबर खुद. राइट. 1 और द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर. इसका 3 का कौन सा है? 1 है और द नंबर इटसेल्फ इज द फैक्टर. 5 का 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. 7 का भी 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, those numbers are called prime numbers. ओके. सो ये जो नंबर है 2 3 5 7 इसके बाद भी है 11 है 13 17 19 आगे भी बहुत सारे हैं जो सिर्फ जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं 1 और वो खुद जो नंबर है वो खुद. तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर्स. ओके. और जो दूसरे नंबर्स होते हैं जिनको देखिए ये 4 6 8 9 10 इनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स है. राइट. इसको 3 है, इसको 4 है, इसको 4 है, इसको 3 है, इसको 4 है. तो जिन भी नंबरों को 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं मतलब वो दूसरे भी नंबर के टेबल में आते हैं तो ऐसे नंबर को बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर. ओके. और 1 ये जो नंबर है ये तो प्राइम नहीं है क्योंकि 2 फैक्टर्स नहीं है उसके, एक ही फैक्टर है तो इट इज नॉट प्राइम नंबर. देन कॉम्पोजिट है क्या? नहीं, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, एक ही फैक्टर है उसका. तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. तो 1 एक यूनिक नंबर है. इट इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ओके. अब 2 भी एक यूनिक नंबर है. 2 का क्या यूनिकनेस है कि 2 इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर. बाकी के जो इवन नंबर्स है 4 6 8 10 वो प्राइम नंबर में नहीं आते हैं. ओके. जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं 2 छोड़ के बाकी जो भी प्राइम नंबर्स है वो ऑड नंबर्स है. देखिए 5 है 7 है 3 है ये जो प्राइम नंबर्स है वो ऑड नंबर्स ही है. आगे भी जितने भी प्राइम नंबर्स है वो ऑड नंबर्स है. सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है. ओके. सो उसके रूल्स आप लिख लीजिए. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट. ओके. 2 is only one even prime number.
ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।